बच्चों, let's see the question and the question says that write the functions in brief in column B appropriate to the structures given in column A. Column A nictitating membrane, B tympanum, C copulatory pod. Column B 1, 2 and 3. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। देखो, पहले हम किस में पॉइंट करते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पे पॉइंट करते हैं। किस में पॉइंट करेंगे? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पे पॉइंट करेंगे। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पे पॉइंट करेंगे। फिर हमारा पॉइंट किस में आएगा? हमारा पॉइंट आएगा टिम्पैनम के पास। किसके पास आएगा? टिम्पैनम के पास। फिर हमारा पॉइंट किसके पास आएगा? हमारे पॉइंट जो आएगा वो कॉप्यूलेटरी पैड के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? कॉप्यूलेटरी पैड के पास आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है? इट फॉर्म्स, ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स an inner eyelid. It forms an inner eyelid. It forms an inner eyelid. किसमें? In birds में. किसमें? In birds. किसमें? In birds में. In reptiles में. कहाँ पे? Birds में. कहाँ पे? Reptiles में. कहाँ पे? Some mammals पे. कहाँ पे? Mammals पे. कहाँ पे? Mammals पे. किस काम के लिए काम आएगा वो? अंडर वाटर विजन के लिए। किस काम के लिए? अंडर वाटर विजन बनाने के लिए काम आएगा। अंडर वाटर विजन बनाने के लिए काम आएगा। अभी जो टिम्पैनम होता है वो बेसिकली क्या होता है? ईयरड्रम होता है। वो बेसिकली क्या होता है? इट इज द ईयरड्रम। इट डिटेक्ट्स, क्या डिटेक्ट करेगा? इट डिटेक्ट्स साउंड वेव्स। क्या डिटेक्ट करेगा वो? साउंड वेव्स को वो डिटेक्ट करेगा। क्या डिटेक्ट करेगा? वो साउंड वेव को डिटेक्ट करेगा। कॉप्यूलेटरी पैड का क्या फंक्शन होगा बच्चों? कॉप्यूलेटरी पैड का फंक्शन क्या होगा? दिस आर, क्या होता है? दिस आर द फोर लिम्स। क्या होता है? दिस आर द फोर लिम्स ऑफ द मेल फ्रॉग ओनली। फोर लिम्स ऑफ मेल फ्रॉग ओनली। दिस आर द फोर लिम्स ऑफ मेल फ्रॉग ओनली विच हेल्प, विच क्या करेगा? विच हेल्प टू होल्ड मतलब पकड़ने में। विच हेल्प टू होल्ड द फीमेल फ्रॉग टाइटली ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। फीमेल फ्रॉग को टाइटली होल्ड करने में कॉप्यूलेशन के टाइम पे। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। तो यहाँ पे हमने तीनों स्ट्रक्चर्स के कुछ फंक्शंस के बारे में देखा। क्या देखा? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में देखा, जो कहाँ पे होते हैं? बर्ड्स पे होते हैं, रेप्टाइल्स पे होते हैं, कुछ मैमल्स पे होते हैं, जो इनर आईलिड बनाता है बेसिकली। किस काम के लिए होगा? अंडर वाटर विजन को मेंटेन रखेगा। टिम्पैनम का क्या फंक्शन होगा? ये साउंड वेव को डिटेक्ट कर रहा होगा। कॉप्यूलेटरी पैड का क्या फंक्शन होगा? वो बेसिकली होल्ड करने में फीमेल फ्रॉग को काम आएगा। कब? कॉप्यूलेशन में। किस में प्रेजेंट होता है? मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। मेल फ्रॉग में फोर लिम्स को बोला जाता है कॉप्यूलेटरी पैड। तो यहाँ पे हमने 1, 2 और 3 में क्या देखा? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के बारे में देखा और उनके फंक्शंस के ऊपर बात की, उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की। टिम्पैनियम मेम्ब्रेन के बारे में देखा, उनके फंक्शंस के ऊपर बात की। कॉप्यूलेटरी पैड के ऊपर बात की हमने। तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हमने बात की, हमने टिम्पैनम के ऊपर बात की, हमने कॉप्यूलेटरी पैड के ऊपर बात कर ली। तो हमने सबके फंक्शंस, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के फंक्शन, टिम्पैनम के फंक्शन और कॉप्यूलेटरी पैड के फंक्शन सारे की कॉन्सेप्ट में अच्छे से देखा। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।